एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर और सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो गुडविल है और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच एनेबल इट टू अर्न अ हायर प्रॉफिट। गुडविल किसे बोलते हैं? गुडविल का मतलब ये होता है कि गुडविल की हेल्प से अपने बिजनेस में हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ गुडविल। भाई गुडविल होती क्या है? रेपुटेशन। भाई आप सोचो, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं मिठाइयों की, लेकिन जिसकी मिठाई सबसे बेस्ट होती है वहां पर कस्टमर की भीड़ सबसे ज्यादा होगी। आप देख लो यहाँ पर मैंने बनवाया बनाया हुआ है मैग्नेट। तो गुडविल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की तरह वर्क करती है कि ये कस्टमर गुडविल की हेल्प से खींचे हुए चले आते हैं। ठीक है ना? ये चीजें हैं। इट इज अ फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट। फर्स्ट tangible and the second one is intangible. Tangible which can be touched, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है ना? जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। क्लियर है? बट गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल असेट है, नॉट अ फिक्टिशियस असेट। क्लियर है? ये चीजें हैं जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, वो मिठाई की दुकान वाला। तो आप उस स्वीट की शॉप के बाहर खड़े होकर ये आप फील कर सकते हो, वाह क्या गुडविल है भाई इसकी, क्या रेपुटेशन है इसके फॉर्म की। क्लियर? गुडविल इज नॉट अ वेस्टिंग असेट। क्लियर? इट इज अ मैग्नेटिक विच ब्रिंग्स कस्टमर एट ओल्ड प्लेस। ये मैग्नेटिक फोर्स की तरह वर्क करती, मैंने पहले ही आपको समझाया। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। गुडविल को हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी अ परचेज गुडविल। दिस इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस, जिसे हम बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? और इट कैन बी अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जरूरत कहां पड़ती है? फर्स्ट, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो फर्म के अंदर। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा या फिर मर गया हो। सी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स के पीएसआर में कोई चेंज हो रहा हो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पीएसआर का। डी, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस, जब बिजनेस को हम सेल करते हैं देन हमें रिक्वायरमेंट होती है वैल्यूएशन करने गुडविल की। ई, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब कन्वर्ट होती है पार्टनरशिप फर्म किस में? कंपनी में। व्हेन टू और मोर फर्म अमलगमेट, जब दो बिजनेस आपस में अमलगमेट हो रहे हो, जुड़ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ए, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? क्लियर है? ए, इफिशियंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ही तो समझ में आएगा ना कि हाँ भाई गुडविल बढ़िया बनेगी हमारी। जब मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो गुडविल क्या बनेगी, क्या रेपुटेशन बनेगी फॉर्म की? बी, फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन बढ़िया होनी चाहिए। सी, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल होने चाहिए। डी, लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस लंबे समय के लिए स्टैब्लिश हो, 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर के लिए चलेगा तो क्या रेपुटेशन बनेगी, क्या गुडविल बनेगी फॉर्म की भाई। ई, क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? बढ़िया होने चाहिए, कस्टमर एक बार ले जाए, या खाने वाले प्रोडक्ट हो दोबारा आपके पास खाने के लिए जरूर कि भाई हाँ वो उसके यहाँ सामान बढ़िया मिलता है। एफ, पास परफॉर्मेंस। पिछले साल का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस बेस्ट होने चाहिए। गुड कस्टमर रिलेशन। कस्टमर से रिलेशन बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं आप अब उनसे अच्छे से बात करो, पोलाइटली बात करो, फेस पर स्माइल होनी चाहिए। क्लियर? सेल आफ्टर सर्विस etc। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए ये तो कॉन्सेप्ट की बात है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम वहां पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो, नीचे देखिए डायग्राम में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे मैंने ए से शो किया, और नीचे क्या शो किया? बी से, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर?
सेकंड की बात करते हैं, बीचों बीच में लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें पढ़िए डेफिनेशन, वैल्यूज गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल। थर्ड देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें ए और बी पॉइंट मैंने मेंशन किए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ये, और सेकंड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये मेथड तो मैंने आपको थ्योरी बेस समझा दिए। जब क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे तो प्रैक्टिकल जब आप लोग करते हैं ना, तो चीजें और ज्यादा क्लियरिटी देती हैं। अगर गुडविल क्लियर हो गया हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।